एवरीवन, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य वाले कुछ क्वेश्चन, जिसे मैं सिखाऊंगी आपको आसान से आसान तरीके से। तो चलिए बिना देरी किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 16 व्यक्ति उससे कितने दिनों में करेंगे। सवाल एक बार और सुन लीजिए, अगर 12 व्यक्ति हैं, 12 लोग हैं, तो वो कोई काम करने के लिए कितना टाइम लगाते हैं? 8 दिन लगाते हैं। तो वहीं पर अगर 16 व्यक्ति हों यानी 16 लोग हों तो उसे कितने दिन में कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो फॉर्मूला इसका है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। M1 D1 H1 मैंने क्यों लिखा है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। M मीन्स होता है मैन, यानी जितने व्यक्तियों के बारे में बात की गई है उसे हम लिखेंगे M1। फिर है D1, D1 क्या है? D1 मीन्स डे, D मीन्स डे, यानी जितने दिनों, यानी कितने दिनों का दिया गया? 8 दिन दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D1। फिर H1 क्या होता है? आवर, आवर यानी घंटे। बहुत कुछ सवालों में ये आता है कि H1 कितने घंटों में किया जाएगा, तो ये भी आता है। इसी के बाद M2 D2 H2 यार, इसी के बाद जैसे सवाल में 12 व्यक्ति पूछा है तो 12 व्यक्ति क्या हो गया? M1 हो गया। वहीं पर 16 व्यक्ति क्या हो गया? 16 व्यक्ति हो गए M2, ठीक है। और ऐसे ही डे, अगर दोबारा इसमें डे पूछा जाए तो इसमें D2 आएगा, आवर पूछा जाए तो H2 आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, ये है इसका फॉर्मूला। इसी के सहारे हम दोनों ही क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। निकालते हैं इस सवाल को। M1 क्या है हमारा? M1 है 12, यानी व्यक्ति कितने हैं? 12, ठीक है। फिर D1 क्या है? D1 क्या है? 8, ठीक है। फिर इसमें क्या है? इसमें H1 नहीं आया है क्योंकि फिर से उसमें 16 व्यक्ति कर दिया गया है। तो इसमें क्या हो गया? M2 हो गया, ठीक है। M2 कितना हो गया? 16। अब हमें इसमें क्या निकालना है? हमें D2 निकालना है। क्या निकालना है? D2 निकालना है, क्योंकि D2 हमें नहीं पता तो इसका तो D2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे M1 12 गुणा कितना है? 8, 12 गुणा और में क्या आएगा? 16, यानी जो M2 है उसे हम यहाँ लिख देंगे। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। 12 गुणा 8 और ये जो 16 है M2 उसको हम बटे में लिख देंगे, बराबर कितना हो गया? बराबर D2 निकालना है हमें। क्या निकालना है? बराबर D2। तो अब इसको काट लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इस 2 से इस 12 को काट लेंगे तो 2 छक्क 12, तो कितना बचा हमारे पास? 6। कितना आया? 6। तो ये D2 जो निकल के आया है हमारा, तो वो कितना आया आंसर? 6। यानी अगर 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे? उस काम को 6 दिनों में करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को इस तरह से कैसे करें और फॉर्मूला क्या है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपको हल करके दिखाती हूँ और इसी फॉर्मूले से करेंगे। यानी 5 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? M1 गुणा D1, ठीक है, बराबर M2 गुणा D2, ठीक है। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले से आसानी से हम निकाल के देखेंगे। फिर M1 क्या है? यानी जो आदमी हैं वो कितने हैं? 5। कितने हैं? 5, ठीक है, गुणा फिर D1 क्या है? कितने दिन है? 18, 18 डे। फिर क्या करेंगे? कितने दिन है? 10 आदमी। तो 10 आदमी को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, बराबर क्या निकालना है हमें इसका? इसमें भी हमें D2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? चलिए काट लेते हैं। तो कैसे कटेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर 2 से 18 को काट लेंगे। 2 नेम 18, कितना आया? 2 नेम 18। तो क्या बचा हमारे पास? यानी इन संख्याओं को काटने के बाद क्या बचा? 9। तो 9 ही हो गया हमारा आंसर, यानी D2 कितना हो गया? 9। तो 5 आदमी किसी काम को अगर 18 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को 9 दिन में करेंगे। तो आज की क्लास में आप समझ गए होंगे कि टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ आज की क्लास में बेसिक सवाल जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्या क्या फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के हेल्प से कैसे हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।